नमस्कार, मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। तो दिल्ली में सरकार बदलने के साथ ही इलाके के नाम को लेकर भी सियासत शुरू हो गई है। दिल्ली विधानसभा में गुरुवार को विधायकों ने कुछ इलाकों के नाम बदलने की सिफारिश ही कर डाली। नजफगढ़ से विधायक नीलम पहलवान ने शून्यकाल में अपने विधानसभा का नाम बदलने की सिफारिश की। नीलम पहलवान ने कहा कि अब वक्त आ गया है जब हम अपने पूर्वजों को सच्ची श्रद्धांजलि दे सके और इसके लिए राजा नागर सिंह को सही मायने में तभी श्रद्धांजलि दी जा सकती है जब उनके नाम से क्षेत्र का नाम रखा जाए। दिल्ली में सरकार बदल चुकी है और नाम बदलने की सियासत बड़े पैमाने पर हो रही है। दिल्ली की रेखा गुप्ता के पास दिल्ली का विकास करने के साथ दिल्ली के कई इलाकों में नाम बदलने की चुनौती है। दिल्ली बीजेपी के कई विधायक नाम बदलने की वकालत कर चुके हैं। कई ऐसे विधायक हैं जो दिल्ली में चुनावों के दौरान ही नाम बदलने की कवायद कर चुके हैं। देश के कई राज्यों में पहले भी सरकार ने नाम बदलने का पैंतरा अपनाया है, जिसकी आर्च अब दिल्ली तक पहुंच चुकी है। नाम बदलने की शुरुआत नजफगढ़ से बीजेपी विधायक नीलम पहलवान ने की है। दिल्ली विधानसभा में नजफगढ़ का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने सदन में कहा कि नजफगढ़ का नाम बदलकर नाहरगढ़ किया जाना चाहिए। नीलम यहीं से विधायक हैं। नीलम पहलवान का ये बयान उस समय आया जब दिल्ली विधानसभा में सत्र चल रहा था। विधायक ने इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि नजफगढ़ का नाम बदलकर नाहरगढ़ रखने से न केवल क्षेत्र की पहचान मजबूत होगी बल्कि ये स्थान एक नई दिशा में तरक्की करेगा। जब मुगल शासक बादशाह आलम द्वितीय ने नजफगढ़ को संभाला तो उस टाइम पे हमारे नजफगढ़ पे बड़ा अत्याचार हुआ था। तो उस टाइम पे 1857 की क्रांति में राजा नाहर सिंह ने लड़ाई लड़के नजफगढ़ क्षेत्र को दिल्ली के प्रांत में शामिल किया था। लेकिन कई कागज कार्रवाई होने के बावजूद भी आज लग नजफगढ़ का नाम हमने कई बार अपील की। कई हमारे जब सांसद प्रवेश वर्मा जी थे, इनके माध्यम से भी हमने बड़ा कोशिश की कि हमारे नजफगढ़ का नाम नाहरगढ़ बदल दिया जाए, क्योंकि जिनसे पूरी दुनिया दुखी, जिनसे पूरा देश दुखी, तो नजफगढ़ तो एक छोटा सा है और वहाँ के लोगों को बड़ी उम्मीद है कि वहाँ के राजाओं ने अपने अस्तित्व के लिए जो लड़ाई लड़ी, उस अस्तित्व को स्थापित करने में हम एक मिलकर आवाज उठाए। और मुझे आपसे बड़ी उम्मीद है कि इस लड़ाई में पूरा सदन, आदरणीय हमारी सीएम साहिबा जी और आप सब मेरा सपोर्ट करेंगे। नीलम पहलवान के बाद दक्षिणी दिल्ली के आरके पुरम से बीजेपी विधायक अनिल शर्मा ने भी अपनी विधानसभा के अंतर्गत आने वाले गांव मोहम्मदपुर का नाम बदलने की मांग की और कहा मोहम्मदपुर का नाम माधवपुरम रखा जाए। इससे पहले दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में मुस्तफाबाद विधानसभा से जीतकर आए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार मोहन सिंह बिष्ट ने इलाके का नाम बदलने की मांग की थी। उन्होंने इसकी जगह शिवपुरी या शिव विहार नाम सुझाया था। पुरम विधानसभा के अंदर हमारे एक गांव का नाम मोहम्मदपुर गांव है, जिसको कॉरपोरेशन ने बहुत लंबे समय पहले माधवपुरम गांव के नाम से चेंज करने का प्रस्ताव पास कर दिया था। उस प्रस्ताव को विधानसभा में पेंडिंग चल रहा है काफी लंबे समय से। अभी तक आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने उसको शायद कहीं गड्ढे में दबा रखा होगा। अभी मैं इस मुद्दे को कल जैसे टाइम मिलेगा आदरणीय स्पीकर साहब से या मंडे को समय मिलेगा, इस मुद्दे को मैं उठाऊंगा कि माधवपुरम का नाम आरके पुरम की जनता और खासकर
जो वहाँ के गांव के सब लोगों की मांग है कि माधवपुरम किया जाए, तो माधवपुरम गांव का नाम रखने का प्रस्ताव कल मैं अपनी तरफ से स्पीकर साहब के सामने इसको रखने वाला हूं। बीजेपी विधायकों के नाम बदलने वाले स्टैंड पर बीजेपी के कई बड़े विधायकों और नेताओं ने नाम बदलने की पैरवी की। दिल्ली सरकार में मनजिंदर सिंह सिरसा ने केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा, दिल्ली में 10 सालों से कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ इन्होंने दिल्ली के लोगों को परेशान करने का काम किया। और लोगों को धोखा देने का काम किया। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि दिल्ली के लोगों को अगर किसी तरह के नाम से दिक्कत है तो सरकार उस पर विचार करेगी और उसका उचित कदम उठाने का काम करेगी। बहुत पक्षपात किया गया इस सरकार द्वारा। ये सरकार ने दोनों हाथों से लूटा है। शराब घोटाला कर लिया, स्कूल घोटाला, बस घोटाला, अब कैमरा घोटाला भी समझ में आ रहा है। कोई घोटाला छोड़ा ही नहीं। ये कहते थे कैमरा चोरी पकड़ेगा, पता लगा चोर कैमरे ले गए। ये करप्शन का एक सबसे बड़ी बैंड चढ़ गई, कैमरे ही करप्शन की बैंड चढ़ गई। बताइए क्या कर लोगे आप। और केजरीवाल जी को तो मेरे को समझ नहीं आती कितना की पैसा चाहिए यार। मैं तो कई बार सोचता रहता हूँ इतनी लालसा क्या हो सकती किसी इंसान को। कैमरे भी ले गए बेचारे 8 MLA के। और जिस तरह से करप्शन की बैंड चढ़ा है, आज शराब घोटाला डिस्कस हो रहा है, मुझे लगता है कि कैग की रिपोर्ट कैमरा घोटाला पे भी मंगानी पड़ेगी जो हालात बने हुए हैं। जहां तक नजफगढ़ की बात है, बहुत सही नीलम जी ने कहा है, नजफगढ़ नाहरगढ़ होना चाहिए क्योंकि ये इसकी बहुत लंबी लड़ाई लड़ी गई है और ये कोई अच्छा प्रस्ताव है। कोई किसी धर्म से या किसी से जुड़ी बात नहीं है, ये केवल भावनाओं से जुड़ी है। देखिए, अगर वहाँ के लोग जो वहाँ के निवासी हैं, अगर वो ये चाहते हैं कि भाई किसी जगह का नाम चेंज किया जाए, तो फिर मेरे ख्याल से इवेंचुअली जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, जो विधायक है, मंत्री है, सब लोगों के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने चुन के भेजा है, तो फिर उनकी लोगों की जो भावना है उसको मानना चाहिए और उसको आई डोंट थिंक देयर इज एनी हार्म इन चेंजिंग द नेम। नजफगढ़ का इतिहास मुगलों से जुड़ा है। दिल्ली के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में स्थित नजफगढ़ हरियाणा के गुरुग्राम और बहादुरगढ़ के बॉर्डर पर है। जानिए नजफगढ़ को कैसे मिला ये नाम और इसे नाहरगढ़ रखने का प्रस्ताव क्यों रखा गया। कैसे पड़ा नाम नजफगढ़। नजफगढ़ को ये नाम मिर्जा नजफ खान से, नजफ खान मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय का कमांडर इन चीफ रहा है। नजफ खान ने 18वीं शताब्दी में सैन्य चौकी की स्थापना की। बाद में यहाँ से ब्रिटिश, मराठा और सिखों के खिलाफ अभियान चलाए गए। मुगल सेनापति नजफ खान पर्शिया, मौजूदा वक्त में ईरान का था। मुगलों का वफादार होने के कारण बादशाह शाह आलम द्वितीय ने उसे कई जिम्मेदारियां दी। कई जंग की कमान उसके हाथों में दी। नजफगढ़ के क्षेत्र की कमान नजफ खान को सौंपी गई और वहां पर किले का निर्माण कराया गया। सेनापति के नाम पर उसका नाम नजफगढ़ रखा गया। उसी की याद में बाद में नजफ खान का मकबरा भी बनाया गया। दिल्ली के बॉर्डर पर मौजूद नजफगढ़ को मुगलों के केंद्र दिल्ली को सुरक्षित रखने की रणनीति को ध्यान में केंद्र बनाया गया ताकि बाहरी दुश्मनों को यहीं पर रोका जा सके। 1782 में नजफ खान की मौत के बाद भी मुगलों के लिए ये जगह बहुत खास रही। नजफ खान की मौत के बाद यहाँ का किला राजनीतिक प्रभाव के एक प्रमुख केंद्र में बदल दिया गया, जिस पर कुछ समय के लिए अफगान सरदार जबीता खान का कब्जा रहा। इस जगह का जिक्र आईने अकबरी में भी किया गया है। 1857 की जंग में क्रांतिकारियों के साथ मुगल सेना और ब्रिटिश सेना की भिड़ंत में 800 लोगों की जान गई। मुगल सेना की हार के बाद नजफगढ़ अंग्रेजों के कंट्रोल वाले दिल्ली का हिस्सा बना। 1958 में नजफगढ़ में यह दिल्ली जिले में शामिल हो गया। आजादी के बाद नजफगढ़ निर्वाचन क्षेत्र बन गया, लेकिन सवाल उठता है कि नीलम पहलवान ने नाम बदलने की कवायद क्यों की। नीलम का दावा है कि 1857 की आजादी की जंग में राजा नाहर सिंह ने लड़ाई लड़कर नजफगढ़ क्षेत्र को दिल्ली के प्रांत में शामिल कराया था। हालांकि कागजी कार्रवाई न होने के बावजूद नजफगढ़ का आज तक नाम नहीं बदला गया। वल्लभगढ़ की नींव साल 1609 में
बल्लू उर्फ बलराम ने रखी थी। उनके वंशज महाराजा राम सिंह के घर 6 अप्रैल 1921 को नाहर सिंह का जन्म हुआ। 18 साल की उम्र में 1839 में उनका राज्याभिषेक हुआ। आजादी की जंग में अग्रणी भूमिका निभाने वाले बल्लभगढ़ के वंशज राजा नाहर सिंह को संधि का झांसा देकर दिल्ली बुलाया गया था। जैसे नाहर सिंह लाल किले में पहुंचे, अंग्रेजी सेनाओं ने धोखे से उन्हें गिरफ्तार कर लिया। 9 जनवरी 1858 में चांदनी चौक में उन्हें फांसी की सजा दी गई। वहीं नाम बदलने के प्रस्ताव पर दिल्ली के डिप्टी सीएम ने कहा, संसद में नजफगढ़ का नाम बदलने का प्रस्ताव आया था। तो वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने कहा, बीजेपी सरकारों के पास सिर्फ नाम बदलने का ही काम रह गया है। देखिए, ये नाहरगढ़ का जो बात है ये आज का नहीं है मुद्दा, ये बहुत ही सालों से चला आ रहा है। जब मैं सांसद था, मेरा वो अपना संसदीय क्षेत्र था, मैंने भी वो वाला मुद्दा उठाया था और ये मांग बिल्कुल जायज़ है। तो इस तरह से ऐसे ही ये नाम बदलने की राजनीति करेंगे, इसी तरह से ये हिंदू मुसलमान की बात करेंगे और इनके बस की 2500 रुपये जो महिलाओं को देना है और जो इन्होंने वादे किए उनको पूरा करना इनके बस की नहीं है। ऐसे ये 2500 रुपये नहीं देंगे। मैंने तो यही कहा कि अब आप जीत कर आ गए, लोगों ने आप पर भरोसा किया, तो आप तमाम लोगों के लिए काम करो, तमाम तबकात के लिए काम करो, जैसे हमने किया है। दिल्ली के डिप्टी स्पीकर और मुस्तफाबाद से विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने बताया कि आने वाले दिनों में मुस्तफा नाम का बदलकर शिव विहार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये चुनावी वादा था और हम ये जनता को दिया गया वादा पूरा करेंगे। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि मुस्तफाबाद में मुस्तफा करके एक एरिया है, वो एरिया मुस्तफा ही रहेगा, लेकिन पूरी विधानसभा क्षेत्र का नाम बदलकर शिव विहार किया जाएगा। फिलहाल दिल्ली में नाम बदलने की सियासत तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। कभी इतिहास तो कभी परंपरा तो कभी स्थानीय लोगों की भावना की आड़ में और कभी महज राजनीतिक लाभ के लिए ही नए सिरे से नामकरण की कवायद होती रही। देश में तमाम शहरों में ऐसी दर्जनों सड़कें हैं जो आपको मिल जाएंगी जिनके नाम पहले अंग्रेजों के नाम पर थे, लेकिन वहां बाद में सत्ता में आने वाली राजनीतिक पार्टियों ने अपनी सुविधा व फायदे के अनुसार नाम या तो स्थानीय स्वाधीनता सेनानियों के नाम पर रख दिए या फिर किसी महापुरुष के नाम पर रख दिया। नाम बदलने की इस परंपरा के पीछे सियासत की अहम भूमिका रही है और अब इस रिपोर्ट में वो समझिए। कभी इतिहास कभी परंपरा तो कभी स्थानीय लोगों की भावना की आड़ में और कभी महज राजनीतिक लाभ के लिए ही नए सिरे से नामकरण की कवायद होती है। देश में तमाम शहरों में ऐसी दर्जनों सड़कें मिल जाएंगी जिनके नाम पहले अंग्रेजों के नाम पर थे, लेकिन वहां बाद में सत्ता में आने वाली राजनीतिक पार्टियों ने अपनी सुविधा और फायदे के लिए उनके नाम या तो स्थानीय स्वाधीनता सेनानियों के नाम पर रखे या फिर किसी महापुरुष के नाम पर। नाम बदलने की इस परंपरा के पीछे सियासत की अहम भूमिका रही। ये बात दीगर है कि नए नाम स्थानीय लोगों की जुबान पर ही नहीं चढ़े, लोग बाग अब भी ऐसी सड़कों और इमारतों को उनके पुराने नामों से ही पहचानते हैं। किसी भी इमारत, सड़क या शहर का नए सिरे से नामकरण बेहद खर्चीला सौदा होता है। इससे संबंधित तमाम कागजात बदलने पड़ते हैं। यह खर्च काफी मोटा होता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी इमारत में 100 दफ्तर हैं तो सबको अपनी स्टेशनरी बदलनी होगी। ऐसे में किसी शहर का नाम बदलने की सूरत में होने वाले खर्च का महज अनुमान ही लगाया जा सकता है।
इतिहासकार प्रोफेसर A.H. खान कहते हैं कि किसी व्यक्ति विशेष के प्रति सम्मान जताने के लिए अक्सर सड़कों के नाम उनके नाम पर रख दिए जाते हैं, लेकिन इससे परेशानी और खर्च ही बढ़ता है। वो कहते हैं कि ये परंपरा वैसे तो पुरानी है, लेकिन हाल के वर्षों में इसमें तेजी आई है। इसके लिए राजनीतिक दलों और संगठनों के बीच बढ़ती होड़ और वर्चस्व की जंग भी कम जिम्मेदार नहीं है। देश में नाम बदलने की परंपरा की अगर बात करें तो यूपी देश में सबसे आगे रहा है। भारत में नाम बदलने की परंपरा 700 से भी ज्यादा साल पुरानी है। जैसे जैसे मुगल शासक किसी इलाके पर विजय हासिल करते थे, वो वहां के शहरों, गांवों के नाम भी उनके अनुसार रख दिए जाते थे। कई मध्यकालीन शासकों ने शहर बसाए और उन शहरों के नाम अपने परिवार के सदस्यों या अपने खुद के नाम पर रखे। जैसे दिल्ली सल्तनत के इतिहास में बेवकूफ शासक के तौर पर पहचाने जाने वाले मोहम्मद बिन तुगलक ने जब राजधानी को दिल्ली से ले जाकर देवगिरी में स्थापित किया था, तो उसने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया। अब यह शहर दौलताबाद के नाम से जाना जाता है। जैसे साल 1303 में चित्तौड़गढ़ किले पर कब्जा करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे खिज्र खान के नाम चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद कर दिया था। जैसे आगरा का नाम अकबर के नाम पर अकबराबाद कर दिया गया था। कहा जाता है कि पहले बनारस का नाम भी कुछ दिनों तक मोहम्मदाबाद रखा गया। इस लिस्ट में कई शहरों के नाम हैं, जैसे आमेर का नाम बदलकर मोमिनाबाद रख दिया गया। कहा जाता है कि गुजरात के शहर अहमदाबाद का नाम पहले कर्णावती था। इसके अलावा जामनगर का नाम इस्लामानगर, सतारा का नाम आजमतारा, मैसूर का नाम नजराबाद, मंगलोर का नाम जलालाबाद, मदीकेरी का नाम जफराबाद करने का जिक्र मिल जाता है। देश में मुगल काल के दौरान कई शहरों के नाम बदले गए। इस तथ्य से अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुगलों ने अपने नाम पर कितने शहरों के नाम रखे, क्योंकि मुगलों के नाम पर गांव भी हुआ करते थे और शहर भी हुआ करते थे। भारत में 704 जगहों के नाम तो 6 मुगल शासकों के नाम पर हैं। इन मुगलों में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब शामिल हैं। इसमें अकबर के नाम पर देश में 251 गांवों के नाम हैं। इसके बाद औरंगजेब के नाम पर 170, जहांगीर के नाम पर 141, शाहजहां के नाम पर 63, बाबर के नाम पर 61 और हुमायूं के नाम पर 11 जगहों के नाम। इसके अलावा कहा जाता है कि देश में लगभग 70 अकबरपुर, 63 औरंगाबाद हैं। इसमें 392 उत्तर प्रदेश, 97 बिहार, 50 महाराष्ट्र, 38 हरियाणा और 9 आंध्र प्रदेश, 3 छत्तीसगढ़, 12 गुजरात, 4 जम्मू कश्मीर, 3 दिल्ली और 22 मध्य प्रदेश समेत 27 पंजाब, 4 उड़ीसा, 9 पश्चिम बंगाल, 13 उत्तराखंड और 20 राजस्थान। आपको बता दें कि इसके अलावा अंग्रेजों ने कई शहरों के नाम बदले और फिर भारत के आज़ाद होने के बाद देश के कई शहरों का नाम बदल दिया गया।
देश में नामों के बदलने की परंपरा पुरानी के साथ समय समय पर बदलाव भी इसमें होता रहा है। जैसे आंध्र में कई शहरों के नाम बदले जाते रहे और यूपी में भी बड़े पैमाने पर नाम बदलने का सिलसिला देखने को मिला। मध्य प्रदेश में मोहन यादव ने 50 गांवों के नाम बदले थे। इससे पहले उद्धव सरकार ने भी कई जगहों के नाम बदले थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।